वेलकम बैक टू चीकू टीवी बारबीस चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम बदलते रिश्तों के पार्ट 2 में। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। देखिए राहुल जी, अभी आपकी मम्मी ठीक हो जाएगी। वो ना थोड़ा सा स्ट्रेस के कारण हुआ शायद, और नहीं तो अभी शादी होने के बाद में इन्होंने सीधे से रेस्ट नहीं किया ना। स्ट्रेस नहीं तो ज़्यादा थकान के कारण हुआ होगा उनका। चक्कर आने का कारण यही है, लो बीपी हो गया था। और अब आप दवाई टाइम से दे ले लेना। मैं चलती हूँ, ठीक है? अपनी ध्यान रखना अपनी मम्मी का। मॉम, आपने इतना क्यों टेंशन ले लिया मॉम? हमेशा वो चाची वाले गांव जाने की बात सुन के या अपना पुराना घर या दादी वाले गांव को मेरे को देखने की बड़ी इच्छा है मॉम, इसलिए मैंने कह दिया था। आप तो इतना टेंशन ले लिए कि आपको चक्कर ही आ गया, आपका बीपी लो हो गया। ऐसा क्यों मॉम, बताइए। हमेशा मैं दादी के बारे में पापा के बारे में कुछ भी पूछता हूँ तो आप कुछ ना कुछ बहाना कर देती है। क्यों मॉम, ऐसा क्या हुआ था, बताइए ना मॉम। मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो हम लोग चाची के घर वहाँ पे गांव में नहीं जाएंगे मम्मी जी। आप जहाँ बोलेगी हम वहीं जाएंगे मम्मी जी। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो गांव बहुत मनहूस है, मुझे बहुत डर लगता है बेटा। क्योंकि राहुल वहाँ से छत पे से गिर गया था एक बार। कभी भी हम लोग वहाँ जाते तो इसको कभी भी नुकसान होता था बेटा, इसीलिए मुझे वहाँ जाने से डर लगता है बेटा। मॉम, आप भी क्या बातें लेके बैठी हो? ये सब कुछ आज के ज़माने में भी मानती हो क्या आप? बाय द वे मम्मी जी, मैंने आपको एक बात बताना भूल ही गई थी मम्मी जी, कि मैंने आज पंडित जी को बुलाया है। क्योंकि ये जो श्राद्ध के दिन चल रहे हैं ना मम्मी जी, तो मैंने राहुल से पता किया था पापा जी की और दादी जी की जो डेथ हुई थी वो दिन आपको याद नहीं है। इसीलिए मैंने पंडित जी से पता किया था कि जिसकी डेथ वाले दिन तिथि याद नहीं होती है ना, तो उसका आज का दिन ही होता है श्राद्ध करने का मम्मी जी। तो मैंने आपसे बिना पूछे पंडित जी को बुला लिया है मम्मी जी। और आप पूजा की तैयारी करनी है मुझे। हम लोग उनका श्राद्ध करेंगे मम्मी जी। हमारी माँ कहती है कि ऐसा श्राद्ध करने से बहुत शुभ होता है, हमें उनका श्राद्ध करना चाहिए मम्मी जी। तो आपको इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? क्या श्राद्ध? दादी का और राहुल के पापा का? आप चिंता मत कीजिए, सारी तैयारी मैं कर लूँगी। बस मुझे एक पापा जी के और दादी जी की फ़ोटो चाहिए मम्मी जी, जो अपने घर में कहीं लगी नहीं है। ऐसा क्यों मम्मी जी, ये बताइए ना मुझे मम्मी जी। हे भगवान, मैं अब क्या करूं? मैं अब इन्हें क्या जवाब दूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मॉम। मैं भी तो कितने मतलब बचपन से पूछता आ रहा हूँ कि मेरे पापा की और दादी की तस्वीर कहाँ है। मुझे हमेशा कुछ ना कुछ बहाना कर देती हो। आज तो आपको जवाब देना पड़ेगा मॉम। अरे बेटा, क्या बताऊँ? बताया था ना तुझे कि जब बाढ़ आई थी तो सब कुछ बह गया ना, हमारे घर का सब कुछ। तो हमारे पास कुछ भी निशानी नहीं है बेटा उनकी, समझ बेटा। हाँ हाँ मम्मी जी, कोई बात नहीं है। हम लोग सिर्फ उनके नाम पता है ना, और नाम गोत्र से पूजा हो जाती है मम्मी जी। ठीक है मम्मी जी, मैं पूजा की तैयारी करती हूँ। आज दादी जी का और पापा जी का नाम तो हमें पता है ना, तो उससे हो जाएगी मम्मी जी पूजा। और देखना मम्मी जी, ये जो श्राद्ध की पूजा करते हैं ना तो सब कुछ ठीक हो जाता है मम्मी जी। हेलो दीदी। दीदी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है दीदी। अंजलि और राहुल मिलके श्राद्ध कर रहे हैं, इनका और मेरी सासू माँ का। फ़ोटो पूछ रहे थे दीदी, मैंने कैसे तैसे उन्हें समझा लिया है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। अरे कीर्ति, तू इतना टेंशन क्यों लेती है? वो पड़े हैं गांव में, उन्हें क्या पता चलेगा? श्राद्ध हो जाने दो या कुछ भी होने दो, श्राद्ध हो जाने दो कीर्ति। अगर तुम्हारे बच्चों को तुम पर शक हो गया ना तो ठीक नहीं होगा। करने दो श्राद्ध कीर्ति, कोई बात नहीं है। ठीक है दीदी।
वाह कीर्ति जी, आपकी कितनी सुशील बहू है। कोई भी मतलब किसी भी मैं घर पे जाता हूँ ना तो ये सारी तैयारियां मुझे ही करनी पड़ती है, लेकिन आपकी बहू ने तो सारी तैयारियां करके रखी है। जीते रहो बेटा। धन्यवाद पंडित जी। राहुल बेटा, तुम तो बहुत किस्मत वाले हो ऐसी पत्नी को पाकर। माँ, लाखों में एक है तुम्हारी बहू। वो तो है बेटा। कीर्ति जी, आपका गोत्र बोलिए और आपकी सासू माँ का नाम और आपके पति का नाम बोलिए। राहुल बेटा, ये जो दूरबा दिख रहा है ना, उसको हाथों में पहन लो आप। उसके बाद में हम ये जल से, जो तिल वाले जल से आपके बड़ों को तर्पण करेंगे। ठीक है बेटा। हाँ कीर्ति जी, बोलिए गोत्र अपना और अपनी सासू माँ का नाम बताइए। कश्यप गोत्र और सुशीला ओबरॉय। हाँ बेटा, अपनी दादी माँ का नाम और गोत्र बोल के पानी चढ़ाओ बेटा दोनों हाथों से। हाँ कीर्ति जी, अपने पति का नाम बताइए। रंजीत ओबरॉय। ओम पितृभ्यो नमः। ओम पितृभ्यो। बेटा अंजलि, ये जो पानी है ना, इसको कोई पौधे में डाल देना बेटा। अब सारे लोग हाथ जोड़ के बैठिए। ओम पितृभ्यो नमः। ओम पितृभ्यो नमः। ओम पितृभ्यो नमः। ओम पितृभ्यो नमः। ओम ओम पितृभ्यो नमः। वाह कीर्ति जी, हमें अच्छा लगा पूजा करवा के। आपने कितने सालों बाद करवाई है ये पूजा, और ये पूजा का बहुत पुण्य मिलता है कीर्ति जी। तुम्हारे पितृजनों का आशीर्वाद मिलेगा आपको। पता नहीं, आशीर्वाद का तो पता नहीं, लेकिन शायद पाप ज़रूर लगेगा। जो अभी मरे नहीं है उनका श्राद्ध करवा रही हूँ मैं। भगवान मुझे माफ़ करे। मॉम, पंडित जी कुछ कह रहे हैं। हाँ 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 जी पंडित जी बोलिए। अंजलि बेटा, पंडित जी को दान का सामान दे दो। धन्यवाद बेटा, जीते रहो, पुत्रवती भवा। बस 1 साल के अंदर अंदर एक सुंदर सा पुत्र हो जाए आपको। आपके मुंह में घी शक्कर पंडित जी। बेटा अंजलि, सुबह से भाग दौड़ कर रही हो, खाना खाया है कि नहीं? मम्मी जी अभी पूजा हो गई है ना, सारा काम भी ख़त्म हो गया है, मैं अभी खा लूँगी मम्मी जी। देखो बेटा, तुम काम कर रही हो ठीक है, लेकिन अपना ध्यान भी रखो। और रौनिका मोनिका को छुट्टी पे तो भेज दिया है, फ़ोन लगाया है, कब आ रही है वो? मम्मी जी चिंता मत करिए, उनकी माँ की तबीयत ख़राब थी ना, इसीलिए गई थी, वो कल आ रही है मम्मी जी। हाँ वही कह रही हूँ, नौकरों को ज़्यादा हम लोग सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, तो हमारे सर पे चढ़ के हमें ही परेशान करने लगते हैं वो। हाँ हाँ मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप चिंता मत करिए। मैं अभी खाना खाती हूँ, अभी आपको दवाई ला के देती हूँ, और दवाई नीचे ही देंगे मम्मी जी, मैं भी नीचे से दवाई ला रही हूँ। पहले तुम खाना तो खा लो। ठीक है मम्मी जी, आपको पहले दवाई दे दूँ, उसके बाद मैं खाना खा लूँगी। सच में कितना ख्याल रखती है सबका अंजलि। ये लो मम्मी जी, आप दवाई पी लो, उसके बाद मैं खाना खा लूँ। आह आह। क्या हुआ अंजलि, क्या हुआ? राहुल, राहुल कहाँ हो बेटा? अंजलि बेहोश हो गई है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। अरे डॉक्टर तो यहाँ पे नहीं है, वो आउट ऑफ स्टेशन है, उस नर्स को ही बुलाओ, जल्दी से कॉल लगाओ राहुल। मैंने तो पहले ही कहा था अंजलि से कि रौनिका मोनिका नहीं है, इतना बड़ा रिस्क ना करे, अकेले इतना सारा काम ना करे। देखो ना अब हो गई तबीयत खराब। हाँ हाँ बेटा, इसको अकेले इतना सारा काम नहीं करना चाहिए था। लीजिए पंडित जी।